तो दोस्तों आज हम लोग हैं रायसेन में और आपको दिखाने जा रहे हैं रायसेन का शानदार किला। रायसेन का किला मध्य प्रदेश के कुछ सबसे बड़े किलों में से एक है। तो चलिए आपको पूरा रायसेन का किला आज दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रायसेन का किले पे। रायसेन का किला मध्य प्रदेश के रायसेन शहर में स्थित है और भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर है। तो चलिए अपन चलते हैं रायसेन किले के ऊपर। रायसेन का किला एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो चलिए अब हम चलते हैं पहाड़ी के ऊपर और दिखाते हैं आप लोगों को रायसेन का किला। तो दोस्तों रायसेन के किले जाने के लिए कोई पक्की रास्ता नहीं है। आप ये जो सीढ़ी वाली रास्ता देख पा रहे हैं तो यही रास्ता ही रायसेन किले तक जाती है। थोड़ी उबड़ खाबड़ है, ऊंचाई पर है, लेकिन आप आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई फिसलन जैसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी चल रहा है बरसात का मौसम, तो ज़्यादातर यहाँ पे फिसलन हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे फिसलन जैसा कुछ नहीं है, आप लोग बड़े आराम से आ सकते हैं। तो चलिए इसी रास्ते से अपन चलते हैं रायसेन किले की ओर। तो दोस्तों जो आप हमारे पीछे गेट देख पा रहे हैं ये रायसेन किले का पहला गेट है। तो इसी गेट से सबसे पहले जब आप रायसेन किले में आएंगे तो आपको इसी गेट से ही अंदर जाना होगा। तो चलिए इसी गेट से अपन अंदर चलते हैं। रायसेन किले के गेट काफी मजबूत और ऊंचे ऊंचे बने हैं, जिन पर कुछ कलाकृतियों को भी उकेरा गया है। गेट से अंदर आते ही हमें किले की ऊंची ऊंची दीवारें देखने मिलती हैं। तो अभी थोड़ा बारिश हुई है, इस कारण से चारों तरफ पहाड़ के ऊपर किले के आसपास सभी जगह बहुत हरियाली है। तो चलिए आपको एक सीन और दिखाते हैं। यहाँ से अब हम जा रहे हैं गेट क्रमांक 2 पर, जिसे हाथी गेट कहा जाता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं किले के दूसरे गेट के पास, जिसे हाथी गेट कहा जाता है। इस गेट को हाथी गेट कहने का एक कारण ये है कि इस गेट पर बनाए गए पिलर बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए इस गेट को हाथी गेट कहा जाता है। ये किले में प्रवेश करने का दूसरा प्रमुख द्वार है। तो चलिए अब हम आपको हाथी गेट दिखाते हैं और यहाँ से अंदर अपन किले की ओर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, किले के दूसरे गेट पर इतने मोटे मोटे पिलर्स बने हुए हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये पिलर्स ही के कारण ही इसको हाथी गेट कहा जाता है। एक पिलर ये बना है और एक पिलर गेट के दूसरी तरफ ये बना हुआ है। और ये देखिए किले के अंदर का ये है, आपको सीन दिख रहा है। ये दोनों जो पिलर बने हुए हैं गेट के मुख्य द्वार के सामने ही बने हुए हैं। ये देखिए ये दोनों पे आपको गेट दिख पा रहे होंगे। ये देखिए ये है दूसरा द्वार, हाथी गेट। चलिए अब हम इस गेट से अंदर चलते हैं। तो गेट से अंदर आते ही गेट के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने देखने मिलते हैं, जहां सिपाही पहरा दिया करते थे। तो ये देखिए दूसरे गेट के अंदर का सीन ये आप देख पा रहे हैं। तो जैसे आप लोग किले के अंदर जाते जाएंगे चढ़ाई और ऊंची होती जाएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हमको बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी बाकी है और एक तीसरा गेट हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए अब हम उस तीसरे गेट के पास चलते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग रायसेन किले के ऊपर आते जा रहे हैं नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो आप लोग जो हमारे पीछे गेट देख पा रहे हैं ये रायसेन किले का तीसरे नंबर का फाइनल गेट है। इस गेट को पार करके ही आप किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको तीसरा गेट दिखाते हैं।
तीसरे गेट की खास बात ये थी कि यदि कोई भी शत्रु इस गेट को पार करता है तो वो रायसेन किले को जीत सकता है। इसलिए ये तीसरा गेट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले प्राचीन समय में। यदि ये फतह हो गया तो किले फतह हो जाया करता है। तीसरा गेट सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। इस कारण ये इस तीसरे गेट पे चौकसी के लिए, चौकीदारी के लिए बहुत सारे सैनिक तैनात रहते थे और सैनिकों के रहने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कमरे भी बनाए गए हैं जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। देखिए ये बहुत सारे कमरे इस तीसरे गेट पर बनाए गए हैं। ये देखिए ये ऐसे कमरे दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ इस तरीके के आपको बहुत सारे कमरे बने देखे जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुख्य द्वार हुआ करता रहा। यहीं से अगर ये गेट शत्रु जीत लेता था तो किले फतेह की बारी आ जाया करती थी। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट गेट होता था और यहाँ पे बहुत सारे सैनिक तैनात हुआ करते थे। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं अंदर से आपको इस गेट के बारे में, कहाँ पे सैनिक रहा करते थे, कैसे वो चौकसी किया करते थे। देखिए यहाँ पे कुछ कमरे बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत बदबू भी आ रही है। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से आप इस गेट के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचा सकते हैं। इसी तरह ये सामने भी रहने, सैनिकों के रहने के लिए यहाँ पे देखिए दो मंजिल है ये। यहाँ पे सैनिक रहा करते थे और सैनिक यहीं पे चौकीदारी किया करते थे। सबसे अधिक सैनिक यहीं पे रहा करते थे। तो ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे गेट बना हुआ है। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा मजबूत गेट था ये तीसरे नंबर का गेट। तो ये देखिए दोस्तों तीसरे नंबर का गेट, ये है तीसरे नंबर का गेट। और तीसरे नंबर के गेट के ऊपर हम जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आप दूर दूर तक चौकीदारी कर सकते थे। तो यहाँ पे सैनिक तैनात रहा करते थे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बुर्ज भी बने हुए हैं। यहाँ से देखिए चारों तरफ के नज़ारे भी आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे जो सैनिक हुआ करते थे चौकीदारी किया करते रहे और दूर से आते हुए शत्रुओं को देख पाते थे। तो ये देखिए ये है तीसरा नंबर गेट और इसी तीसरे नंबर गेट से आपको अभी और ऊपर चढ़ना है। ये जो रास्ता दिख रही है इस रास्ते से अभी आपको और किले तक जाना है। तो चलिए अब हम तीसरे नंबर गेट से किले के तक जाते हैं। ये देखिए दोस्तों तीसरे नंबर गेट से आपको अभी और कितना चढ़ना है आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए अभी इतनी ऊंची चढ़ाई और चढ़ना बाकी है भाई साहब। ये फाइनल चढ़ाई है, इसके बाद आप किले तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किले तक, इन चढ़ाई को और चढ़ लेते हैं। तो दोस्तों बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं। यहाँ पे बहुत ऊंची चढ़ाई है और हम आपको बता देना चाहते हैं आप अपने साथ जब भी रायसेन का किला आ रहे हैं तो कुछ खाने के लिए ज़रूर लेके आएँ और पीने का पानी भी, नहीं तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी हमारी तरह। तो चलिए अब चलते हैं किले की ओर। थक तो हम बहुत बुरी तरीके से गए हैं। तो दोस्तों ये देखिए अब प्लेन सरफेस आ गई है। यहाँ से अब ज़्यादा चढ़ाई है नहीं, कुछ चढ़ाई नहीं है, सीधा प्लेन आपको सीधा किले तक निकल जाना है। अब आपको कोई चढ़ाई नहीं मिलेगी, गेट नंबर 3 तक ही आपको चढ़ाई मिलेगी। तो चलिए यहाँ से अपन चलते हैं किले के अंदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे बहुत हरियाली है। क्योंकि यहाँ पे एक बार बरसात हो चुकी है इसलिए पहाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हरियाली हो चुकी है। पूरा किले के चारों तरफ बहुत हरियाली हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। तो चलिए किले के अंदर पहुँच के आप लोगों को हम वो व्यू भी दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम किले के अंदर आते हैं आपको एक विजय स्तंभ, जो आप हमारे पीछे एक स्तंभ देख पा रहे हैं, ये विजय स्तंभ है। एक विजय स्तंभ आपको देखने मिलता है। ये विजय स्तंभ किले के वीरता, साहस और शौर्य की निशानी हुआ करता रहा। तो चलिए अब यहाँ से अपन किले के अंदर चलते हैं। ये हम आपको बताने के लिए था कि यहाँ पे विजय स्तंभ है, ये वीरता और शौर्य की निशानी है। और इसी के बगल में हम आपको दिखा देना चाहते हैं, ये देखिए ये एक विजय स्तंभ है। इसी विजय स्तंभ के पास ये बोर्ड लगा हुआ है,
यहाँ के किले का इतिहास बताता हुआ। और ये देखिए, ये किले के अंदर हम अब आ चुके हैं। तो चलिए अब आपको अंदर से किला दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग किले के अंदर आते जा रहे हैं, हमको ऊंची ऊंची बिल्डिंग, किले की बड़ी बड़ी दीवारें देखने मिल रही हैं। तो चलिए आपको भी हम यही दीवारें और यही किला आपको पास से दिखाते हैं। तो दोस्तों, किले के अंदर आते ही सबसे पहले हमको एक मंदिर दिखाई पड़ता है। ये एक शिव मंदिर है, सोमेश्वर महादेव मंदिर। तो इस मंदिर की खास बात यह है कि ये साल में एक ही बार खुलता है, महाशिवरात्रि के दिन। दूसरी खास बात यह है कि मंदिर गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। तो चलिए आपको दोनों चीज़ अच्छे से दिखाते हैं पास से चल के। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार के पहले एक आपको मंडप देखने मिलता है। ये देखिए, आप लोग मंडप देख पा रहे होंगे। और ये मंडप 4 पिलर से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए, 2 पिलर सामने की तरफ हैं और 2 पिलर सामने की तरफ हैं। अब इन पिलर्स की खास बात क्या है, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इन पिलर्स की खास बात, इन पिलर्स के नीचे की ओर ये देखिए एक शिवलिंग दिखाई पड़ती है, जिससे ये समझ में आता है कि ये एक शिवालय है, मतलब कि शिव का मंदिर। तो चलिए अब आपको ये मंदिर हम अंदर से दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हैं तो देखिए एक बहुत बड़ा प्रांगण देखने मिलता है। ये चारों तरफ बहुत बड़ा प्रांगण है। यहाँ करीब नहीं तो 500 लोग एक साथ पूजा कर सकते थे। तो ये देखिए, अभी हम लोग मंदिर के अंदर हैं और मंदिर के अंदर ये देखिए बहुत बड़ा प्रांगण देखने मिल रहा है। और ये देखिए, इस प्रांगण के एकदम सामने यहाँ शिवालय है, यहाँ गर्भगृह है, यहाँ पे भगवान शिव बैठे हैं, विराजमान हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ मंदिर अंदर से हम दिखा रहे हैं। इस मंदिर की छत पर कोई गुंबद देखने नहीं मिलता है। मंदिर की छत बिल्कुल प्लेन है। यह शिव मंदिर कई सारे खंभों से मिलकर बना है, जिसके ऊपरी भाग पर कई सारी कलाकृतियों को उकेरा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ कई सारे मजबूत खंभे स्थित हैं और इन्हीं खंभों के सहारे ही ये पूरा मंदिर खड़ा है। तो जानते हैं कि इस मंदिर का इतना महत्व क्या है और शिवालय के अंदर गर्भगृह में 2 शिवलिंग का रहस्य क्या है। तो चलिए ये सारी बातों को अब हम आपको बताते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित हैं, एक बड़ी शिवलिंग और दूसरा उसके साथ छोटी शिवलिंग। माना जाता है कि जब मुगलों का इस किले पर शासन हुआ तो मुगलों ने गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को उखाड़ दिया और किले के पीछे खाई में फेंक दिया। लेकिन बाद में स्थानीय लोगों द्वारा उस शिवलिंग को खाई में ढूंढा गया तो वहां पता चला 2 शिवलिंग प्राप्त हुई, जिन्हें यहां गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। इस सोमेश्वर महादेव मंदिर को लेकर यहाँ कई विवाद चल रहे हैं कि यह मंदिर है कि मस्जिद। इसी कारण यहाँ मंदिर में ताला लगा रहता है। पर मंदिर की कलाकृतियों, पिलर्स पर बने शिवलिंग को देखकर यही समझ आता है कि यह प्राचीन काल से ही शिवालय था, जो कि आज के समय जबरदस्ती विवाद का सबब बना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको सोमेश्वर महादेव मंदिर आपको दर्शन करवा दिए हैं और पूरी हिस्ट्री बता दी है सोमेश्वर महादेव मंदिर की। तो चलिए अब हम चलते हैं किले के जस्ट अंदर। इसी सोमेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये है किले का मुख्य द्वार। तो दोस्तों, ये है सोमेश्वर महादेव मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने ही ये है मेन किला। और ये जो गेट आप देख पा रहे हैं, ये किले के अंदर जाने का मुख्य द्वार है। तो चलिए अब हम आपको इस किले को अंदर से दिखाते हैं। तो किले के अंदर आते ही हमको कई टूटी फूटी बिल्डिंगें दिखाई पड़ती हैं, जो कि किले के गेट के बिल्कुल पास ही बनी हुई हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी बिल्डिंग इस किले के अंदर बनी हुई हैं, पर वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। चलिए अब हम आपको आगे का पूरा किला दिखाते हैं। तो मुख्य किले के अंदर आने के लिए दोस्तों ये वाले गेट से हम अंदर आए हैं और इस गेट के दाईं और बाईं तरफ देखिए यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है और इस किले के बाईं तरफ भी देखिए एक बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है।
पर ये पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, आज के समय पूरी तरीके से खंडहर हो चुकी हैं। लेकिन कभी ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगी तो ये बहुत ही सुंदर लगा करती होंगी। एक देखिए बिल्डिंग सामने बनी हुई है, ये भी एक महल हुआ करता था, पर इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा नहीं गया है, कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है पुरातत्व के तरफ से कि ये किला कैसा किला है। पर आप व्यू देखिए यहाँ का, इस किले का कितना खूबसूरत व्यू है। देखिए सामने गाय चर रही हैं और इस किले का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। आप चारों तरफ देखिए, ये देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये किला एक छोटा मोटा किला नहीं था, एक बहुत बड़ा विशाल किला हुआ करता रहा। चलिए अब इस किले के पीछे की तरफ देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों अभी हम लोग किले के ठीक बीचों बीच खड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको पूरा किला पास से दिखाते हैं। पर यहाँ की सारी बिल्डिंग्स खंडहर हो चुकी हैं, यहाँ पे कोई रहता नहीं है और पुरातत्व विभाग का कोई भी आदमी हमको यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दिया है। लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा किला एकदम पास से दिखाते हैं। भले ही ये किला खंडहर क्यों ना हो गया हो, लेकिन ये किला देखने में अभी भी बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम आप लोगों को ये किला और अच्छे से पास से दिखाते हैं। इस किले के तीन तरफ हमें खंडहर इमारतें ही दिखाई पड़ती हैं, जिन पर ना तो गेट है और ना ही खिड़कियां। पहली बार जब आप दूर से इन खंडहर इमारतों को देखेंगे तो थोड़ा डर आपको जरूर लगेगा, क्योंकि ये जगह थोड़ी भूतिही तरह की दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों इस किले की इतिहास की बात करें तो 1543 ईस्वी के आसपास शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया और इस किले को धोखे से जीत लिया। तो वो धोखा कैसे हुआ, शेरशाह सूरी ने ये किला कैसे जीता, चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो समय था 1543 ईस्वी का, जब शेरशाह ने इस किले पर आक्रमण किया। चूँकि यह किला बहुत बड़ा था, जहां 9 दरवाजे, 13 बुर्ज और ऊंची ऊंची दीवारें। ऊपर से यह किला एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है और इस पहाड़ के चारों ओर घना जंगल और जंगल में जंगली जानवर, जिस कारण से लगातार 4 महीनों तक शेरशाह सूरी इस किले को जीतने का प्रयास करता रहा। पर शेरशाह की पूरी सेना किले तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तब शेरशाह ने सेना के भालों, तलवारों, सोना चांदी, जो भी कुछ लोहा था, सबको गलवा कर तोपों का निर्माण कराया और इस किले पर आक्रमण कर किले को जीत लिया। माना जाता है इस किले को जीतने के बाद शेरशाह ने इस किले में इतना कत्लेआम मचाया कि हजारों की संख्या में किले में रहने वाला एक भी हिंदू शेष नहीं बचा। बच्चों तक का कत्ल शेरशाह सूरी की सेना ने कर दिया था। तो किले के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी बावड़ी भी स्थित है। ये पहली बावड़ी है जो कि यहाँ किले के बीचों बीच स्थित है। इस तरीके की 2-3 बावड़ियाँ यहाँ पे स्थित हैं। तो ये पहली बावड़ी हुआ करती थी, जिसका प्रयोग यहाँ पे पहाड़ के ऊपर बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाया करता रहा। चलिए आपको ये बावड़ी भी हम पास से दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस बावड़ी में अभी भी बरसात का पानी इकट्ठा है और ये प्रायः बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए ही ऐसी बावड़ियों का उपयोग किया जाता था और ऐसी बावड़ियों को बनाया जाता था। इस तरीके की 3 बावड़ियाँ इस रायसेन किले में स्थित हैं। तो ये पहले नंबर की बावड़ी है जो कि ये देखिए किले के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इस बावड़ी का प्रयोग पीने के पानी के लिए किया जाता रहा, आम दिनचर्या के यूज़ के लिए पानी का प्रयोग किया जाया करता रहा, इसलिए इस बावड़ी को बनाया जाया करता रहा। तो चलिए अब हम किले के और अंदर चलते हैं और रोचक जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस किले में पारस पत्थर होने की भी बातें कही जाती हैं। लोगों की बहुत सारी कहानियां हैं, अपनी अपनी एक थ्योरी है। तो चलिए एक थ्योरी के बारे में हम आपको यहाँ के पारस पत्थर की कहानी भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि रायसेन के राजा पूरनमल के पास पारस पत्थर हुआ करता था, जो कि लोहे को छूते ही उसे सोना बना दिया करता था और इसी रहस्यमय पत्थर के लिए रायसेन का किला प्रसिद्ध था। यहाँ इसी पारस पत्थर के लिए भी कई युद्ध लड़े गए, पर माना जाता है कि जब राजा पूरनमल युद्ध हारने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने उस पारस पत्थर को कहीं ऐसी जगह छुपा दिया जो कि आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया और राजा पूरनमल के मरते ही ये राज ही रह गया कि वह पत्थर आखिर गया कहाँ। तो दोस्तों कहा जाया करता है कि यहाँ के राजा पूरनमल हुआ करते रहे, जिनकी पत्नी रत्नावली हुआ करती रहीं।
कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो राजा पूरनमल ने अपनी पत्नी रत्नावली का गला यहीं पे काट दिया था। तो चलिए इस बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। रानी रत्नावली की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और राजा पूरनमल रानी रत्नावली से बेहद ही प्यार किया करते थे। लेकिन जब धोखे से शेर शाह ने राजा पूरनमल को युद्ध में हरा दिया तो युद्ध हारता देख रानी रत्नावली का सिर पूरनमल ने यहीं कहीं किले में काट दिया और साथ ही साथ किले की कई हजारों महिलाओं ने भी यहीं किले के अंदर आत्महत्या कर ली। रानी सहित हजारों महिलाएं एक साथ मारी गईं, पर अपने आप को किले की किसी भी महिला ने मुगल का बंदी बनना स्वीकार नहीं किया। ऐसी महान और वीर महिलाओं को हमारा सत सत नमन है। जो आप हमारे पीछे महल देख पा रहे हैं ये भी राजा का महल ही हुआ करता रहा। यहाँ पर राजा की पत्नी रत्नावली निवास किया करती रही, पर आज के समय ये महल पूरी तरीके से बंद है, अंदर जाना मना है, तो हम आपको अंदर की चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ, यदि पीछे का रास्ता खुला होगा तो हम आपको ज़रूर यहाँ के अंदर के भी दर्शन कराएंगे, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि बारिश भी होने लगी है और ये पीछे बहुत कचरा हो जाता है। तो अगर वहाँ का रास्ता अच्छा होगा तभी हम आपको इस महल को अंदर से दिखाएंगे, नहीं तो आप इतना जान लीजिए ये वही महल है जहाँ पे रानी रत्नावली निवास किया करती थी। तो दोस्तों ये रानी रत्नावली के महल के ठीक बगल से हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये वाला जो रास्ता है ये एक भूल भुलैया वाला रास्ता है। जब दुश्मनों की सेना यहाँ पे आया करती थी तो उनको भटकाने के लिए देखिए एक रास्ता यहाँ पे बना हुआ है और एक रास्ता ये यहाँ पे दिख रहा है। तो दुश्मनों को भटकाने के लिए ऐसे रास्ते बनाए जाया करते रहे, इसलिए इस गली को भूल भुलैया गली यहाँ पे कहा जाया करता है। ये देखिए कितनी पतली सकरी गलियाँ हैं, यहाँ पे दुश्मन सेना को भटकाया जाया करता रहा। तो चलिए यहाँ से अब अपन लोग चलते हैं दूसरे महल की ओर। तो जो आप हमारे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये किले की मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पे एक मजार भी बनी हुई है। तो चलिए आपको यहाँ पे मस्जिद को अंदर से हम दिखाते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन कितना सुंदर है। इस मस्जिद की एक और ख़ास बात है, यहाँ पे शेर शाह सूरी के समय की तोपें भी रखी गई हैं। जब शेर शाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया था तो कुछ तोपों का निर्माण कराया था, जो तोपें यहीं पर इसी मस्जिद में रखी गई हैं। तो चलिए आपको मस्जिद अंदर से दिखाते हैं, उन तोपों को भी हम दिखाते हैं जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीढ़ियाँ कुछ बनी हुई हैं और यहीं से हम मस्जिद के अंदर जा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे गेट बना हुआ है, इस गेट के अंदर जैसे हम जाएंगे हम मस्जिद के अंदर प्रवेश कर ले जाएंगे। ये देखिए हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है वो मस्जिद। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बारिश चालू हो गई है तो हमने अपना ब्लॉग अभी रोक दिया है। हम मस्जिद में जैसे ही आए हैं देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई है। तो जैसे ही बारिश चालू हुई है हमने अपना ब्लॉग अभी रोक दिया है। 2-3 मिनट हम इंतज़ार करेंगे। वैसे देखिए आसमान में बादल कम ही हैं, पानी ज़्यादा देर गिरेगा नहीं। तो जैसे ही पानी बंद होता है हम आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं, आगे की सारी जानकारी देते हैं। तो इस मस्जिद में ये जो भवन दिख रहा है ये है इत्रदान भवन, जिसे अतरदान का महल भी कहा जाता था, जिसका प्रयोग श्रृंगार कक्ष की तरह किया जाता था। इस इत्रदान भवन के अंदर दीवारों पर कई छोटे छोटे खाने बने देखे जा सकते हैं। यहाँ इत्र की रंग बिरंगी बोतलें रखा जाया करती थीं। इस मस्जिद का प्रांगण बहुत बड़ा है, चारों तरफ से ये स्थान ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है और इसी के एक तरफ रखी गई हैं ये 6 तोपें। ये वही तोपें हैं जो कि शेर शाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए बनवाई थी,
जो कि यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। 4 महीने लगातार कोशिश के बाद भी जब यह किला शेरशाह न जीत पाया तो सेना के भाले, तलवार, सिक्के, जो भी लोहा मौजूद था सेना में, सबको पिघलाकर शेरशाह ने ये तोपें बनवाई थीं और इन्हीं तोपों के बल पर वह इस किले को जीत पाया। आज भी ये तोपें किले में सुरक्षित रखी गई हैं। इस किले को घूमने आए पर्यटक यहाँ फोटो खिंचवाते हैं और वीडियो बनवाते हैं, तो ये तोपें किले पे प्रदर्शित की गई हैं। इस मस्जिद के बाहर प्राचीन समय के मसाला को पीसने की चक्री और मसाला गड्ढों को बना देखा जा सकता है। इसी स्थान पर ही भोजन पकाने के लिए मसालों को पीसा जाया करता था। इन विशाल गड्ढों में विभिन्न मसालों और दालों को पीसने से पहले फुलाया जाया करता था। ये जो सफ़ेद चूना के गड्ढे दिख रहे हैं, इन्हीं गड्ढों में मसालों को पहले फुलाया जाया करता था और फिर बाद में चक्री से उन्हें पीसा जाया करता था। आप हमारे पीछे बावड़ी देख पा रहे हैं, ये किले के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बावड़ी है। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज हुआ करता था। तो चलिए अब आपको ये बावड़ी भी दिखाते हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताते हैं जो कि यहाँ पे आम लोग बोलते हैं। यहाँ थोड़ी दूर आने पर हमें किले की दूसरी बावड़ी दिखाई पड़ती है। यह बावड़ी पहली बावड़ी की अपेक्षा अधिक गहरी और बड़ी है। यहाँ आज भी बरसात के पानी को इकट्ठा होते देखा जा सकता है। इस बावड़ी में उतरने के लिए बावड़ी के एक तरफ सीढ़ियाँ भी बनी देखी जा सकती हैं। बरसात के पानी को किले से बाहर नालियों द्वारा बावड़ी तक पहुँचाया जाया करता था। ये नालियाँ आज भी इस किले के आसपास बनी देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे कई सारी खंडहर इमारतें भी स्थित हैं। जो आप हमारे पीछे इमारत देख पा रहे हैं, ये भी उन्हीं इमारतों में से एक है जो कि आज के समय पूरी तरीके से खंडहर हो चुकी हैं। तो ऐसी कई सारी इमारतें यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हम इस किले की एक हिडन प्लेस के बारे में और जानकारी दे रहे हैं जो कि आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई होगी। आप जो हमारे पीछे मंदिर देख पा रहे हैं, ये आज के समय टूटा हुआ मंदिर है। कहा जाता है जब शेरशाह सूरी ने यहाँ पे आक्रमण किया, इस किले पर, रायसेन किले पर आक्रमण किया, तो वो ये किला जीत नहीं पा रहा था। इस किले की रक्षा इस देव स्थान पर बैठे हुए देव कर रहे थे। तो किले के किसी गद्दार ने इसकी जानकारी शेरशाह सूरी को दे दी। तो ये देव स्थान को ही सबसे पहले शेरशाह सूरी ने तोड़ दिया और इस किले पर विजय प्राप्त की। इस देव स्थान पर स्थित देव इस किले की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। तो शेरशाह सूरी ने इस देव स्थान को, इस मंदिर को ही तोड़ दिया और किले पर फतह प्राप्त कर ली। तो चलिए अब हम आपको ये देव स्थान भी दिखाते हैं। यहाँ पे भगवान शिव, यहाँ पे भगवान विष्णु जी, माता रानी यहाँ पे विराजमान है। तो चलिए आपको यहाँ के हम दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, हमको तो रायसेन किला आके बहुत ही अच्छा लगा। यदि आप लोग रायसेन किला आ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आपको पानी की बोतल ज़रूर लानी होगी, क्योंकि रायसेन किला एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। तो पानी की बोतल ऊपर व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप अपने साथ पानी की बोतल लेकर ज़रूर ही आएँ और साथ ही साथ कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ऊपर की कैंटीन, जो किले की कैंटीन थी, वो आज के समय बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे खाने और पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। यदि आप लोग आ रहे हैं तो कुछ खाना और साथ में पानी की बोतल ज़रूर लाएं। तो दोस्तों, हमने आपको रायसेन किले की पूरी जानकारी दी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।